बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त काबली पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनानी बिल्कुल आसान है। इसका जो तरीका है थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जो हम दूसरे पुलाव वगैरह बनाते हैं, बीफ पुलाव या चिकन पुलाव, उससे थोड़ा सा ये हट के तरीका है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज बन के रेडी होते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पे इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल ऐड कर देंगे। 1 कप के बराबर ऑयल ले रही हूँ। आप घी या फिर ऑयल दोनों के साथ बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम अपने घरों में ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल के साथ ही बनाऊँगी। बड़े साइज़ का प्याज कटा हुआ इसमें ऐड कर दूँगी। इसकी बारीक सी कलियाँ आपने काट लेनी है, जिस तरह हम ज़्यादातर चावलों के लिए काटते हैं। और प्याज़ों को फ्राई कर लूँगी तकरीबन 50% तक, क्योंकि इस रेसिपी में प्याज़ों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करते या फिर ज़्यादा डार्क नहीं करते कलर। साथ ही इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा, ये जो रेसिपी है ज़्यादातर मटन या फिर बीफ से बनती है, लेकिन आजकल इन दोनों का रेट ज़्यादा है और चिकन का जो रेट है थोड़ा सा नॉर्मल है, तो इसके साथ भी ये कि बनानी आनी चाहिए ये वाली रेसिपी, और इसका जो प्रॉपर एक तरीका है वो भी पता होना चाहिए। चिकन ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे। साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत। थोड़ा सा इसे बस फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब इसमें जो मेन मसाले जाएंगे, ज़ीरा पाउडर है 1 टेबलस्पून के बराबर, काली मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर, गरम मसाला इसमें जाएगा 1 टीस्पून के बराबर। इसमें अब देखें 2 से 3 मसाले इसमें ऐड किए हैं। कोई इसमें खड़ा मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ, कोई ऐसा मसाला ऐड नहीं करना जिसके साथ ये कि पुलाव का जो कलर है वो डिस्टर्ब हो जाए। ना हमें हल्दी ऐड करनी है, ना हमें इसमें लाल मिर्ची वगैरह या दड़ा मिर्च, कोई ऐसी चीज़ और ऐड नहीं करनी। जस्ट 2 से 3 मसाले इसमें जाएंगे। और इसमें जब अच्छा से इसको ना प्याज़ों को भुनाई कर लेंगे या फिर मसाले को फ्राई कर लेंगे, तो इसमें हमने पानी ऐड कर देना है। चावल यहाँ पे मेरे पास 2.5 गिलास थे, उसके हिसाब से फिर ये कि जितना पानी इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद एक दफ़ा अच्छा सा मिक्स करेंगे, ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसे हम बिल्कुल हल्की सी आंच पे पकने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे एक फ्राई पैन लेंगे, 2-3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करूँगी इसमें। थोड़ी सी इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ गाजर को फ्राई करने के लिए। यहाँ पे इसलिए चीनी ले रही हूँ क्योंकि जो मैं गाजर यूज़ कर रही हूँ ये चाइनीज़ गाजर है और ये इतनी मीठी नहीं होती है, और हमें थोड़ा सा गाजर को मीठा करना है। यहाँ पे जो काबली पुलाव की ऑथेंटिक रेसिपी होती है उसमें ये कि गाजर और मेवा जो है वो लाजमी ऐड होता है। और गाजर यहाँ पे आजकल आपको पता है कि सर्दी का स्टार्ट नहीं है इतना, तो गाजर का ये वाला सीज़न है, मतलब दूसरी गाजर अभी तक नहीं चली। इसमें जब चीनी ऐड करेंगे ना तो थोड़ा सा इसका जो जायका है वो मीठा हो जाता है। गाजर को भी फ्राई कर लेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेवा ऐड कर रही हूँ। इसको भी आपने थोड़ा सा कुक करना है, बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना, बस थोड़ा सा शैलो फ्राई करना है आपने। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। यहाँ पे थोड़े से फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लूँगी। अच्छा, यहाँ पे ये देखें इसकी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है। यहाँ पे जो यखनी है बिल्कुल रेडी हो गई है। और चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। जब भी आप चावल यूज़ करें तो उनको अच्छा सा वॉश लाजमी किया करें। जो कि पुराना चावल होता है उसको तो बहुत ही अच्छा वॉश करना होता है, क्योंकि उसमें ये कि मिट्टी या केमिकल वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। आधा घंटा इसको भिगो के रखा था चावलों को, अब इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसमें जो यखनी का टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होगा। अच्छा, आपने इसमें नोट किया होगा मैंने कोई अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं किया, तो ये जो रेसिपी है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल भी ऐड नहीं होता, ठीक है। जब इसमें से यखनी का पानी जो है खुश्क होना शुरू हो जाएगा, ये चावल दम देने के करीब होंगे, तो इसमें भी नमक लाजमी चेक कर लेना है, क्योंकि जो नमक हमने पहले ऐड किया था वो जस्ट चिकन को फ्राई करने के लिए ऐड किया था। अब यहाँ पे मज़ीद हस्बे ज़रूरत हम नमक ऐड करेंगे। पानी खुश्क इसका हो जाएगा, दम आपने देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। वही ट्रेडिशनल तरीका कि आपने दम लगाने से पहले तवे को लाजमी रखना है। तवे के साथ ये कि दम बहुत अच्छा होता है और चिपकते नहीं हैं चावल पतीले में। दम देने से पहले यहाँ पे गाजर भी ऐड कर देंगे, मेवा भी ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद दम लगाने के लिए वेट ऊपर रखेंगे। 15 मिनट का दम देंगे और माशाल्लाह से बहुत ही निखरे निखरे से चावल बने हैं। 15 मिनट का दम बहुत ज़रूरी है, तो ये आपने लाजमी देना है, क्योंकि चावलों को दम देने का मकसद होता है कि स्टीम में कुक होकर चावल अच्छे से निखर जाएँ और अच्छे से गल भी जाएँ। तो चावलों का ये कि दम अगर 15 या 20 मिनट का हो तो वो बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल खिले खिले से पकते हैं।
अब यहाँ पे बिल्कुल काबली पुलाव रेडी है माशाल्लाह से। अगवानी पुलाव, काबली पुलाव आप दोनों ही से कह सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत हल्का सा इनका कलर है, कोई इनका डार्क कलर ज़्यादा नहीं है और गरम मसाला वगैरह कोई इसमें ऐसी चीज़ ऐड नहीं की। बिल्कुल इसका जो टेस्ट है वो डिफरेंट है दूसरे पुलाव या फिर दूसरे जितने भी हम रेसिपीज़ बनाते हैं चावल या बिरयानी की, थोड़ा सा हट के है इसका टेस्ट। तो उम्मीद करती हूँ काबली पुलाव की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।